गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपनी तीसरी, चौथी और पांचवी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन 13वीं जो प्रश्नावली है सदिश, इसका अध्ययन करेंगे। तो सदिश क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको अपन सदिश कहेंगे। तो इसके अंदर कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, उनको किताब में से देख के आपको याद करनी है। इसके बाद सूत्र है, जैसे दो बिंदु मिल जाए आपको P और Q। P है x1 y1 z1, Q है x2 y2 z2 और PQ सदिश आपसे पूछ रहा है, तो Q वाले में से P वाला घटाना है। तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यदि आपसे क्यों P सदिश पूछे तो P वाले में से घटेगा, जैसे x1 माइनस x2 i कैप हो जाएगा, y1 माइनस y2 j कैप हो जाएगा और z1 माइनस z2 k कैप हो जाएगा। इसी तरह अंतर विभाजन, यदि P और Q दो सदिश आपके पास हैं, A और B सदिश दिया हुआ है, इनका अंतर विभाजन m अनुपात n में है, तो R सदिश आप निकालोगे। अंतर विभाजन है तो m B सदिश प्लस n A सदिश बटे में m प्लस n। और यदि बाह्य विभाजन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, m B सदिश माइनस n A सदिश m माइनस n। इसी प्रकार यदि मध्य सदिश निकालना है आपको, दो सदिशों का मध्य सदिश, तो दोनों सदिशों का योग करेंगे और दो का भाग दे देंगे। फिर आता है एकांक सदिश, एक है बराबर A सदिश बटे में A सदिश का मापांक। और A सदिश जैसे मिल गया A1i प्लस B1j प्लस C1 k सदिश, तो इसका मापांक निकालेंगे। तो मापांक के अंदर i वाला जो भी गुणांक होगा उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस j का गुणांक जो भी होगा उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस k का जो भी गुणांक होगा उसका होल स्क्वायर करेंगे। एग्जाम्पल पहला ही दे रखा है, A सदिश i माइनस का 2j प्लस का k, B सदिश है माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 3k, C सदिश है i माइनस का 6j प्लस का 7k। और ये योग करवा रहा है, तो सदिशों का योग कैसे करेंगे? A सदिश प्लस B सदिश प्लस C सदिश, तो इनका योग करना आपको i माइनस का 2j प्लस का k प्लस माइनस के 2i प्लस का 4j प्लस का 3k प्लस i माइनस का 6j प्लस का 7k। तो जैसे अपन योग करेंगे तो देखिए i में जुड़ेगा, j में जुड़ेगा, k में जुड़ेगा, तो ये योग हो जाएगा। तो देखिए i 1 माइनस के 2i और 1i है, तो i और i 2i माइनस 2i, तो ये रहेगा 0i। इसी तरह j वाले देखिए माइनस के 2j प्लस के 4j और माइनस के 6j, तो 6 और 2 8, माइनस के 8 हो गए और प्लस के 4 हो गए, तो माइनस के 4j। इसी तरह k वाले देखिए 1 के 3 के और 7 के, तो 7 और 3 10 और 1 11, तो 11k। तो ये इनका योग आ गया 0i माइनस का 4j प्लस का 11k। अगला एग्जांपल है दूसरा, A सदिश बराबर xi प्लस का 2j प्लस का zk, B सदिश है 2i प्लस का yj प्लस का k। और ये कह रहे हैं कि ये दोनों सदिश समान हैं, A और B समान सदिश हैं, तो x y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब समान सदिश हैं A बराबर B, यदि दोनों सदिश समान हैं तो इसका i का गुणांक i के बराबर होगा, j का गुणांक j के बराबर होगा और k का गुणांक k के गुणांक के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ i का गुणांक क्या है x और यहाँ i का गुणांक क्या है 2, तो x का मान हो जाएगा 2। इसी तरह
यहाँ j का गुणांक है 2 और j का गुणांक है y, तो y का मान भी कितना रहेगा 2। इसी प्रकार k का गुणांक z और k का गुणांक यहाँ हो गया 1, तो z बराबर 1। ये आपके क्या हो गए आंसर। तीसरा एग्जाम्पल है a सदिश बराबर i प्लस 2j, b सदिश बराबर है 2i प्लस का j। दो चीज पूछ रहा है इसमें, क्या इनके परिमाण समान हैं? a सदिश का मोड़ बराबर b सदिश का मोड़, और क्या a सदिश बराबर b सदिश है, क्या ये दोनों सदिश समान हैं? तो इनकी जांच करेंगे। पहले तो पहला वाला कर रहे हैं a सदिश का मोड़, तो a सदिश का मोड़ निकालेंगे अपन, तो मोड़ का मान आ जाएगा रूट में i का गुणांक का होल स्क्वायर, i का गुणांक यहाँ क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस j का गुणांक क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा रूट में 1 प्लस 4 बराबर रूट में 5। इसी तरह b सदिश का मोड़, तो b सदिश में i का गुणांक कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस j का गुणांक क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर रूट में 5। तो दोनों के परिमाण कैसे आ गए समान, रूट में 5 और रूट में 5, तो a सदिश का परिमाण बराबर b सदिश का परिमाण, ये तो बराबर आ गई। क्या a और b समान हैं? तो देखिए a सदिश में i का गुणांक 1 है और यहाँ i का गुणांक 2 है, तो क्या 1 और 2 समान हैं? नहीं है। इसी तरह j का गुणांक देखिए 2 और यहाँ j का गुणांक 1, अतः a सदिश नॉट इक्वल b सदिश, a और b सदिश समान नहीं है। एग्जाम्पल 4, a सदिश दिया हुआ है 2i प्लस का 3j प्लस का k, और ये एकांक सदिश आपसे पूछ रहा है। तो एकांक सदिश निकालने के लिए सूत्र लिखवाया था a कैप बराबर होता है a सदिश बटे में a सदिश का मापांक। तो सबसे पहले मापांक निकालना है आपको, तो a सदिश का मापांक निकालिए। a सदिश का मोड़ बराबर हो जाएगा रूट में, यहाँ से i का गुणांक 2 है तो 2 का होल स्क्वायर, j का गुणांक 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, और k का गुणांक 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मान आ जाएगा यहाँ से 4 प्लस के 9 प्लस का 1, तो अपने पास आ गया 10 और 4 14, तो रूट में 14 आ गया। ये तो आ गया a सदिश के मापांक का मान। अब एकांक सदिश यहाँ रख देंगे सूत्र में, तो a सदिश अपने पास ये रहा 2i प्लस का 3j प्लस का k, और मापांक का मान रख दिया रूट में 14। इनको अलग अलग कर दो, तो 2 बटे में रूट में 14 i कैप प्लस का 3 बटे में रूट में 14 j कैप, 1 बटे में रूट में 14 k कैप। तो ये आ गया एकांक सदिश इसका प्राप्त हो गया। अगला एग्जाम्पल है 5वां, a सदिश बराबर i माइनस का 2j, और ये कह रहा है इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो पहले तो अपन एकांक सदिश बनाएंगे। एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो 1 होता है, और यदि अपन उसको 7 से गुणा करेंगे तो उसका 7 परिणाम आ जाएगा। तो जैसे एक कैप निकालने के लिए a का मापांक, तो क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 बराबर आ जाएगा रूट में 5। ये तो मापांक आ गया। तो a कैप बराबर आ जाएगा a सदिश बटे में a सदिश का मोड़। तो एकांक सदिश निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा i माइनस का 2j बटे में आ गया रूट में 5। तो a कैप का मान आ जाएगा 1 बटे में रूट 5 i माइनस 2 बटे में रूट में 5 j। ये तो आ गया a कैप का मान। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा इसके अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो ये तो इसका परिमाण जब निकालेंगे तो इसका परिमाण तो कितना आएगा 1। एकांक सदिश का परिमाण हमेशा 1 आएगा, और यदि अपन इसको 7 से गुणा करें तो 7 1 कैप, तो 7 से गुणा करेंगे इसको भी, तो ये हो जाएगा 7 बटे में रूट में 5 i, 7 दूनी 14 रूट में 5 j।
तो इसका जब परिमाण निकालेंगे तो अपना आ जाएगा 7 इकाई। अगला एग्जाम्पल है 6, a सदिश बराबर 2i प्लस का 2j माइनस का 5k, b सदिश बराबर 2i प्लस का j प्लस का 3k। और ये कह रहे हैं कि इन दोनों के योग करेंगे, उसके अनुदिश, दोनों के योगफल के अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले तो योग कर रहे हैं इनका, तो योग को मैंने मान लिया c सदिश निकाल लो पहले, a प्लस का b। तो योग करेंगे तो 2i a का मान रख दिया मैंने, 2j माइनस का 5k प्लस b सदिश का मान है 2i प्लस का j प्लस का 3k। इन दोनों का योग कर रहे हैं तो i में जुड़ेगा योग के अंदर, तो i का यहाँ 2 है, यहाँ भी i का 2 है, तो 4i, j वाले देखो 2j और 1j तो 3j, माइनस के 5k और प्लस के 3k तो माइनस के 2k। तो ये आ गया अपना c सदिश, योग आ गया इनका। अब इसका मापांक निकालेंगे तो c सदिश का मापांक हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। i का गुणांक 4 है तो 4 का स्क्वायर, j का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर, k का गुणांक -2 है तो -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 16, 9 और 4, तो कितने हो गए 16, 4, 20, 20, 9, 29, तो रूट में आ गया 29। तो योग का जो मापांक आ गया, ये योग आ गया अपने पास ये, तो एकांक सदिश निकाल लो योग का, तो c क्या है बराबर हो जाएगा c सदिश बटे में c सदिश का मोड। तो इस सूत्र में रख देंगे अपन, तो c सदिश का मान तो अपने पास आ गया 4i प्लस का 3j माइनस का 2k बटे में हो जाएगा रूट में 29, c का मापांक अलग अलग कर दो इनको, तो 4 बटे में रूट में 29i प्लस का 3 बटे में रूट में 29j माइनस का 2 बटे में रूट में 29k है। तो ये आ गए इनके योग का एकांक सदिश। अगला एग्जाम्पल है 7वां, p 2, 3, 0 क्यू दे रखा है -1, -2, -4 और आपसे पूछ रहा है कि p q सदिश ज्ञात कीजिए। p बिंदु और q बिंदु दे रखा है, तो मैंने सूत्र भी लिखाया था p q सदिश निकालने के लिए इस q वाले में से ये घटेगा, इधर वाले में से ये घटाना है आपको, तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस का 2 और i प्लस माइनस का 2 दूसरा वाला x2 y2 माइनस y1 तो -2 माइनस का 3j प्लस माइनस के 4 माइनस के 0k है। तो यहाँ हो जाएगा -1 और माइनस के 2 माइनस के 3i, यहाँ हो जाएगा माइनस के 5j और यह हो जाएगा माइनस के 4k। तो यह आ गया अपना p q सदिश। और यदि आपसे qp पूछता तो इस वाले में से ये घटा देते अपन। अगला एग्जाम्पल है 8वां, OP सदिश बराबर 3 a सदिश माइनस 2b सदिश, OQ सदिश बराबर दे रखा है a सदिश प्लस का b सदिश और अनुपात दे दिया 2:1। तो ये R में अंतर विभाजन भी और बाह्य विभाजन दोनों पूछ रहा है ये, तो मैंने अंतर विभाजन का भी सूत्र लिखवाया था आपको और बाह्य विभाजन का भी सूत्र लिखवाया था। तो अंतर विभाजन OR सदिश बराबर हो जाएगा NB सदिश, सूत्र लिखाया था NB सदिश प्लस NA सदिश बटे में N प्लस N। तो M और N का मान तो आ गए, ये M का मान है और ये N का मान है, दो तो N का मान है, N का मान है 1। ये काम करेगा B सदिश का और ये काम करेगा A सदिश का। तो इस सूत्र में रखना है आपको, तो ये हो जाएगा OR सदिश बराबर M का मान कितना है 2, B सदिश का मान हो गया ये A प्लस का B सदिश प्लस
1 इंटू ए सदिश हो गया 3 ए सदिश माइनस 2b सदिश बटे में हो जाएगा 2 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 2a सदिश 2b सदिश 3a सदिश माइनस का 2b सदिश और बटे में हो जाएगा 3, तो 2b से 2b कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5a सदिश बटे में 3, यह आपका आंसर है। लेकिन ऐसे ही बाह्य विभव निकालना है तो केवल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस, उसका भी मान आपको निकालना है भाई। एग्जाम्पल 9, ए का मान दे रखा है 2i माइनस का j प्लस का k, b है i माइनस का 3j माइनस का 5k और c का मान दे रखा है 3i माइनस का 4j माइनस का, ये बिंदु है c का, तो 3i माइनस का 4j माइनस का 4k और ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों शीर्ष हैं ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपसे सिद्ध करवाया है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज भी कैसा, समकोण। तो आपको निकालना है ए बी सदिश का मोड़, तो पहले ए बी सदिश निकाल रहे हैं, पहले ए बी सदिश निकालो तो बी वाले में से ये घटेगा, तो आई माइनस 2 इसको घटाएंगे 2i को, तो माइनस का i बच जाएगा, माइनस के 3j में से इसको घटाएंगे तो माइनस का 3j प्लस का हो जाएगा ये, तो माइनस का 2j। इसी तरह 5 में से इसको घटाएंगे तो माइनस के 5 में से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6k। मापांक क्या हो जाएगा, ए बी सदिश का मोड़, तो मोड़ का मान आ जाएगा यहाँ -1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा अपने पास 1 + 4 + 36, तो इसका मान आ जाएगा रूट में 41। इसी तरह ए बी बी सी सदिश निकाल लो, अब सी में से बी वाला घटेगा, इसको इसमें से घटाना है, तो 3 में से 1 गया तो 2i। इसी तरह -4i में से ये घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 में प्लस के 3, तो माइनस का j। इसी तरह माइनस के 4 में ये घटेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस का k। तो इसका मापांक निकालेंगे बी सी का मोड़, तो ये हो जाएगा रूट में 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अपने पास आ जाएगा ये 4 + 1 + 1 बराबर रूट में 6। इसी तरह ए बी बी सी सी ए निकाल लो या ए सी निकाल लो, तो ए सी निकाल लेते हैं अपन, तो ए सी सी वाले में से ये घटाना है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आई आ जाएगा -4 और ये जाएगा प्लस का 1, तो -4 प्लस का 1, तो माइनस के 3j। इसी तरह इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 4 और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5k। मापांक निकाल लो इसका ए सी सदिश का मापांक, तो ये रहेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा अपने पास 1 प्लस के 9 और प्लस के 25, तो ये रहेगा 10 35, तो रूट में 35। तो यदि समकोण त्रिभुज है तो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस है लंब का स्क्वायर। तो सबसे जो बड़ी भुजा है उसकी लंबाई आ गई रूट में 41, तो इन दोनों का वर्गों का योग ये आना चाहिए। तो देखिए 35 का वर्ग करेंगे तो 35 और √6 का वर्ग करेंगे तो 6, तो 35 और 6 कितने हो गए 41, तो ये इस भुजा के बराबर आ गया, मतलब ये कर्ण का काम ये करेगी बड़ी भुजा। तो अतः ये एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है।